आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राम का सुबह स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10 का एग्जाम होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आधारित है। और आपको हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुल 12 क्वेश्चन आपको मिलेगा गेस क्वेश्चन, जो कि आपको बनाना, उसमें बात बोर्ड में 4 ही क्वेश्चन है, इसलिए हम 4-4 का सेट करके आपको 3 सेट में आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला जो स्टार्ट हम कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका ये है आपके सामने। रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y इक्वल टू 5 तथा 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 यानी 10 का आलेख यानी ग्राफ खींचे और हल करें। मतलब ग्राफीय विधि से इसको हल करके आपको बनाए। एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, आप अच्छी तरह से इसको सीख ले ताकि ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बना लेंगे। देखिए कैसे बनाया जाता है, सीखिए। हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन मान लेंगे कि माना कि x माइनस 2y इक्वल टू 5 ये पहला समीकरण हुआ, एवं दूसरा उसको मान लेंगे जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, इतना प्लस 4y इक्वल टू 10 ये दूसरा समीकरण हुआ। 2 समीकरण मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से मतलब 1 से देखिए, एक को फ्री कर लेना, x या y जो आपकी मर्जी हो। तो आप यहाँ से हम लिखते हैं x इक्वल टू 5 प्लस 2y, क्या किए माइनस 2y को उधर भेज दिए, प्लस 2y। अब इसका हम आलेख सारणी बनाएंगे, तो कहेंगे समीकरण 1 का आलेख सारणी। देखिए आलेख सारणी हम लोग कैसे तैयार करते हैं, वैसे जान लीजिए। ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होगा, लेकिन आप लोग 3 पॉइंट लेंगे ताकि आपसे कोई गलती भी होगा तो पता चले, क्योंकि आपको मालूम है कि तीनों पॉइंट अगर एक लाइन पर आएगा तो ग्राफ आपका सॉल्यूशन सही जा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 3 पॉइंट 4 बक्सा बना देते हैं। देख लीजिए इस तरह से आप बना लेंगे। और ग्राफ के लिए याद रखिए, ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे आप, ग्राफ कॉपी पेज दिया रहता है जो आपका उत्तर पुस्तिका मिलेगा, उसके लास्ट पेज में या बीच में कहीं खोजिएगा, ग्राफ का पेज अटैच किया रहता है, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए तो उसी में ग्राफ बनेगा, लेकिन इसको आप रफ जहाँ पर कॉपी लिखते हैं वहां लिखिएगा क्वेश्चन नंबर डाल के। तो ये आपका 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर x, यहाँ पर y। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ x के आगे पीछे कोई नहीं, x अनाथ है, इसका मान y पर निर्भर करता है। तो आप अपने मन से y का मान बैठाएंगे। आइए सबसे पहले y का मान निगेटिव से ही शुरू करें या 0 शुरू करते हैं तो 0 डाल दिए। जैसे ही y की जगह 0 डालेंगे, 2 गुने 0 बताइए क्या होगा, 0। 0 प्लस 5 क्या देगा, तो 5 ही 5 हो गया। आइए अब यहाँ पर y का मान लीजिए हम -1 लेते हैं, ठीक है। जैसे y की जगह -1 डालेंगे तो 2 को -1 से गुना किया, -2, 5 में से 2 घट जाएगा आपका, तो बचेगा 3। चलिए आगे हम यहाँ पर y का मान -2 ले लेते हैं, तो 2 दूना 4, -4, 5 में से 4 को घटा लेंगे तो आपका बच जाएगा 1। ये 3 पॉइंट हम लेंगे। वैसे ग्राफ खींचने में 2 ही पॉइंट की जरूरत है, लेकिन आप 3 लिया कीजिएगा। ओके, अब चलते हैं समीकरण 2 से। फिर कहेंगे फिर समीकरण 2 से, 2 को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर 2x प्लस 4y है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x इक्वल टू 10 माइनस 4y। क्या किए, 4y प्लस में था उधर भेज दिए तो माइनस हो गया। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि x इक्वल टू, डायरेक्ट क्या लिखिएगा, इसमें से ऐसा कीजिए कि 2 कॉमन ले लीजिए, तब 5 माइनस 2y बट्टा में कहिए 2, ये 2 जो था मल्टीप्लाई डिवाइड में गया, 2 से 2 काट दीजिए। यहाँ से आप देख रहे हैं कि x का मान हमको मिला 5 माइनस आपका 2y, 5 माइनस 2y आया। ठीक, अब इसका आलेख सारणी बनाते हैं, तो कहेंगे समीकरण 2 का आलेख सारणी। आइए 2 का हम लोग आलेख सारणी तैयार करते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप x लेंगे, यहाँ पर y लेंगे, 4 बॉक्स बनाइएगा, 3 वैल्यू के लिए, 1 xy के लिए। ठीक है, आइए देख लीजिए, 1 2 3 1 4 हो गया, 4 बक्सा। अब ध्यान दीजिए क्या दिक्कत, अब इसमें हमारा देखिए x का मान y पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो अब आइए y का मान अपने मन से पहले हम 0 बैठाते हैं, सेम 0 डालेंगे तो 2 गुने 0 0 हुआ, 5 में से 0 गया यानी 5 ही बचा। अब आइए इसके जगह पर प्लस 1 ले लेते हैं, तो 2 y का मान 1 डाले तो 2 गुने 1 तो 2 हुआ, 5 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा ये 3। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम प्लस 2 लेते हैं, तो 2 दूना 4 हुआ, 5 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 1। इस तरह से हमारा टेबल। अब आइए ग्राफ पेपर पर वर्क करना है, आप इस तरह से ग्राफ पेपर बीचों बीच इस लाइन को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये ग्राफ पेपर पर वर्क करना है आपको, इस तरह से ले लेंगे। ये आपका ओरिजिन होता है, इधर इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको आप x डैश यानी x एक्सिस होता है, ये आपका y o y डैश आपका y एक्सिस। यहाँ बैक में आइए, -1 -2 -3 ले लेते हैं, +1 +2 +3
+4 +5 आगे बढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, -1 -2 ये आपका -3 ले लेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। ग्राफ पेपर पर वर्क कीजिएगा, जो ग्राफ पेपर पर जो बनाइएगा वो पेंसिल से बनाइएगा, पेन से नहीं। आइए अब हम क्या करते हैं, पहला प्लॉटिंग करना सिखाते हैं आपको। देखिए एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। देखिए पहला क्या है, एक्स का वैल्यू 5, देखिए एक्स का वैल्यू 5 यहाँ है और वाई का वैल्यू 0। तो आप जानते हैं ना कि एक्स एक्सिस पर इसका अगर कोऑर्डिनेट आपसे पूछे तो एक्स का मान 5 कहेगा, वाई का मान 0 दिखता है, यानी एक्स एक्सिस पर वाई 0, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। इसीलिए अगला पॉइंट है एक्स का मान 3, वाई का मान -1। तो एक्स का मान 3, वाई का मान -1, तो इसके सामने डॉट डॉट ग्राफ पेपर पर करना नहीं पड़ेगा, आपको किया हुआ रहेगा, इसलिए यहाँ पर आइएगा। ठीक है, हम इस प्लेन है मेरा, इसलिए हम डॉट डॉट कर देते हैं, आप लोग नहीं कीजिएगा, उसमें क्या रहता है। 3 -1 हो गया, अगला 1 और 2, एक्स का मान 1 तो वाई का मान -2, हम यहाँ डॉट डॉट कर लेते हैं ताकि समझ में आपको आए, ये सामने सामने। ठीक है, देखिए तीनों पॉइंट एक स्केल में होना चाहिए। ठीक है, अब हम तीनों से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो हमारा स्ट्रेट लाइन इस तरह से जाएगा। देखिए ये स्ट्रेट है, जाएगा सीधा, भले आपको अभी तिरछा दिखेगा, लेकिन आप जब बनाएंगे ग्राफ पेपर पर तो सीधा लाइन दिखेगा। ठीक है, आइए इसका नाम लिख देते हैं, जहां पर कटा है पहला पॉइंट एक्स लिखेंगे, एक्स और y का मान -2। इस पर देखिए x का मान 3 और y का मान कितना है, तो -1। ठीक है, यहाँ पर आइए x का मान 5, y का मान 0 हो गया। इक्वेशन समीकरण किसका था, पहला पहला ग्राफ देखिए क्या है, यहाँ से लिख देंगे x - 2y = 5, उसका लाइन। क्लियर। अब है दूसरा को x 5 y 0, तो पॉइंट यही कॉमन है, यही पॉइंट हुआ। चलिए अगला 3, x का मान y का मान 1, तो x का मान 3, y का मान 1, ऊपर प्लस में जाएगा, डॉट डॉट यहाँ से डॉट डॉट, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। ठीक है, अगला x का मान 1, y का मान +2, x का मान 1, y का मान +2, डॉट डॉट ऐसे बनाइएगा। ग्राफ पेपर पर क्या रहेगा, इस तरह से। इसमें भी हम देखते हैं, जब चलेंगे तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से प्लॉटिंग होगा, देख लीजिए इस तरह से जाएगा, यहाँ चला जाएगा स्टेट में सीधा। ठीक है, अब भाई इसका भी कोऑर्डिनेट लिख दीजिए आप। कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलिए, पहले x का मान तो 1, 2, इसका बोलिए 3, 1, इसका लिखा हुआ है आपका 5, 0। समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण देख लीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा इसको 2x + 4y = 10। अब बताइए ग्राफ एक दोनों को कहाँ पर काटा है, देखिए इस यहाँ पर काटा है, इस पॉइंट पर काटता है, वही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्यूशन पॉइंट होगा। तो कहेंगे ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि x बराबर कितना, x का मान देख लीजिए, पहला x होता है तो x 5 एवं y बराबर 0। निकल गया ग्राफ से, जहां पर कटेगा वो पॉइंट दीजिएगा, पहला x होता है दूसरा y होता है। अब कह सकते हैं अतः x बराबर 5 एवं y बराबर 0 इसका हल है, इसका हल है। हो गया आंसर। इस तरह से ये काम आप ग्राफ पेपर पर करेंगे, इसको आप रफे पेपर में लिख देंगे, ग्राफ से स्पष्ट है, कोई दिक्कत। इस तरह से आपने देखा, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, टोटल 5 नंबर का मिलेगा आपको। लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर का इच क्वेश्चन होता है, जैसे कि आप पहले से जानते हैं। टोटल आपको क्वेश्चन बुकलेट में आपको 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से मात्र 4 बनाना है, पढ़ लीजिएगा निर्देश को अच्छा से। तो हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया इस टाइप का होगा, इसका सीरियल नंबर 31 बनता है, उसमें 31 से लेकर 38 तक दिया रहता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है और अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझा जाए, क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, जो अपने अंकों का जोड़ का 4 गुनी है एवं अपने अंकों का गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। आपको इस पर कंसेप्ट हम क्लियर कर दें। जब भी 2 अंकों की संख्या का सवाल आपसे पूछा जाए तो आप इकाई के अंक को x मानेंगे और दहाई के अंक को y मानेंगे। जब दहाई के अंक को y माने, इकाई के अंक x माने, तो संख्या याद रखिएगा, दहाई वाले को 10 से गुना करेंगे, इकाई वाले को 1 से गुना करेंगे, तो 10y + x होता है। अगर कहेगा अंकों का स्थान बदलने पर तो चेंज हो जाता है, जो इकाई की जगह है वो दहाई पर जाएगा, जो दहाई पर है वो इकाई पर आएगा। उस समय जब अंकों के मान पलटने पर संख्या बनाते हैं तो याद रखिएगा, जो इकाई में x माने थे वो हो जाएगा दहाई पर, तो 10 से गुना करेंगे 10x, और जो दहाई पर y माने थे वो इकाई पर चला जाएगा, यानी 1 पर, तो हो जाएगा 1y। तो उस समय संख्या, न्यू संख्या जो बनता है, नया संख्या, वो 10x + y बनता है। अब इसमें सवाल आपको समझना होगा, अंकों का जोड़ कहता है तो x + y, अंकों का गुणनफल कहता है तो xy, अंकों का डिफरेंस कहता है तो दोनों हो सकता है, x - y भी हो सकता है, y - x भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम सवाल पर। क्या करना है, 2 अंकों की एक संख्या को अपने अंकों की जोड़ के 4 गुनी है और अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि इकाई का अंक बराबर x एवं
दहाई, दहाई का अंक, अंक बराबर y, ठीक। तब कहेंगे इसीलिए संख्या बराबर, संख्या को याद रखिएगा, दहाई वाले को 10 से गुना करना है, 10 गुने y, इकाई वाले को 1 से गुना करना है। तो अभी संख्या आपका बन गया 10y प्लस x, ठीक है। अब आइए प्रश्न से, क्या कहता है प्रश्न, सोच समझिएगा। प्रश्न से यानी क्वेश्चन से, क्वेश्चन कहता है दो अंकों की संख्या, तो आपकी संख्या कौन बना है 10y प्लस x इज इक्वल टू, क्या कहता है अपने अंकों के जोड़ का 4 गुना, तो 4 अंकों का जोड़ बता चुके हैं आपको x प्लस y होगा। अब यहाँ से एक रिलेशन लाइए दो चर समीकरण में, तो क्या आएगा 10y प्लस x इक्वल टू 4x प्लस 4y, समझ गए होंगे, 4 से दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखिए x उधर ज्यादा है, y को इधर रखते हैं, तो ऐसा कीजिए 10y माइनस 4y, y 4y प्लस में था, इधर बोला है माइनस हुआ, ये 4x उधरे है, ये x उधर जाके माइनस हो गया। अब बताइए 10y में से 4y गया तो आपका बचेगा 6y, इधर 4x में से x चला जाएगा तो आपका बचेगा 3x, 3 से इसको काट देंगे तो ये 2 आएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन हमको जनरेट हुआ x इक्वल टू 2y, इसको समीकरण 1 मान ले, ठीक है, आ गया। फिर अब दूसरा कंडीशन के हिसाब से हम चलते हैं, देखिए फिर हम कहेंगे क्या कहा था कि वही संख्या अपने अंकों के गुणनफल का 2 गुनी है, तो संख्या कौन था, संख्या वही है आपका, उल्टा नहीं करना है। 10y प्लस एक संख्या है, 2 गुना है किसका, तो अंकों के कहता है गुणनफल, तो गुणनफल क्या बताए थे xy, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, हमें x का मान मिला है 2y, बैठा दीजिए x के जगह, तो क्या लिखिएगा 10y प्लस x के जगह 2y, यहाँ पर आपका 2 और x के जगह पर क्या लिखना है बोलिए, x के जगह लिख देते हैं 2y गुनी y, ठीक है। कह देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्यों 1 से कहे मालूम है, क्योंकि हमने 1 से x के जगह 2y बैठाया है, ठीक है, तो लिख दिए। अब गौर कीजिए, इसके आगे हम लोग इधर बढ़ते हैं, देखिए क्या आता है, इसके आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ के कि डेट इम्प्लाइज, बताइए 10y प्लस 2y जुड़ गया, कितना हुआ 12, यानी 12y इज इक्वल, इधर देखिए क्या आएगा, इधर 2 दूना 4 y स्क्वायर, हम लिख सकते हैं 4y स्क्वायर, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं। आइए अब यहाँ से देखिए एक y से हम y को काट देंगे, तो क्या मिला हमको, यहाँ से डायरेक्ट मिला 12 इक्वल टू 4y, ठीक, यहाँ से y जनरेट हो जाएगा, y इक्वल टू 12 बाई 4, काट दीजिएगा 3, तो यानी y का मान आपको 3 प्राप्त हुआ। अब भाई ये y निकल गया, तो यहाँ से समीकरण 1 से कहते हैं समीकरण 1 से डायरेक्ट क्या कि हम यहाँ से x का मान बैठाना चाहते थे, x बराबर 2y, तो 2 गुने 3 तो 3 दूना 6, इसीलिए हम कहेंगे x का मान 6 हुआ एवं y का मान आपका 3 हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए हमें xy नहीं निकालना है, संख्या निकालना है। अब कहेंगे अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट माने अभिष्ट का मतलब जो जरूरी है, अभिष्ट संख्या बराबर क्या माने अभिष्ट संख्या, देख लीजिए 10y प्लस x, तो आप लिखिएगा 10y प्लस x, मान बैठा दीजिए 10 गुने y का मान 3, x का मान 6, तो 10 तिया 30 प्लस 6 यानी 36, ये आ गया आपका 36 आंसर। एक बात और समझाना चाहते हैं, आंसर तो ले आए, यहाँ तो मान लीजिए सही है, हम बना रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हमको चेक करना है कि सवाल सही लाए कि गलत, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए तरीका क्या कहा था, 2 अंकों की संख्या, संख्या है 36, क्या कहता है अंकों के जोड़, तो बताइए अंक का जोड़ेंगे 3 और 6 जोड़ के बताइए कितना हुआ 9, और 9 को 4 से गुना किए 36 मिला, सही बात है, पहला वाला मिल गया ना कि संख्या जो है अपने अंकों के जोड़ का 4 गुनी है, 3 6 3 9, 9 को 4 से गुना करते 36, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, वह अपने अंकों के गुणनफल, चलिए अंक है 3 और 6 गुना कीजिए, तो 6 त्रिक 18, 18 गुना बताइए 36, यानी सही है, यानी ये भी बात को सेटिस्फाई करता है, यानी हम जो बनाए हैं 100% सही है। इस तरह से आप अपना आंसर जो बनाइएगा उसको चेक कर लीजिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करें कि tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा, जो जवाब लाना है आपका 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। बहुत आसान, देखिए कैसे, ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, आइडेंटिटी से संबंधित है, इसको ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे आप tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा। याद रखिए कोई आइडेंटिटी है तो हम उसका यूज करेंगे, नहीं है तो याद रखिएगा tan को लिखिएगा sin थीटा बाई cos थीटा और cot को लिखिएगा उसका उल्टा होता है तो cos थीटा बाई sin थीटा। तो आइए हम इसको लिख देते हैं
टेन थीटा को ऊपर में साइन थीटा बाय कॉस थीटा पूरा का बटा, ये 1 सही रहा। कॉट थीटा को लिख देते हैं हम लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ कॉट है तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा पूरा का बटा, 1 सही रहा। टेन थीटा को लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। आइए पहले इसका वर्कआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा सही रहा पूरा का बटा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में यहाँ पर साइन थीटा आपका आएगा, प्लस यहाँ से लिखेंगे इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा पूरा का बटा, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस यहाँ से साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है। आइए इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 4 टर्म वाला है तो ऊपर वाला पहले सही रहेगा, तो आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा सही रहा। इसको उल्टा करेंगे तो चेंज हो जाएगा, जो नीचे ऊपर ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा बट्टा में लिखेंगे हम लोग यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस। अब आइए इसको भी सिंप्लीफाई कर ले तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा सही रहा, उल्टा इसको उल्टा करके गुना किया जाता है तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटा नीचे में कॉस थीटा माइनस आपका साइन थीटा। ध्यान दे ऊपर से ऊपर गुना होगा, नीचे से नीचे, दोनों में, बात समझे। तो आइए क्या लिखेंगे, ऊपर में साइन से साइन को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में लिखाएगा ये आपका कॉस थीटा इंटू ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर कॉस को कॉस से गुना करते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन को इससे गुना करके गुना के फॉर्म में लिखें तो साइन थीटा इंटू लिख देंगे यहाँ से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस सवाल को समझिएगा, इसमें बीमारी है क्या, यहाँ कॉस साइन अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ देखिए साइन माइनस कॉस, यहाँ कॉस माइनस साइन, दोनों में सिर्फ माइनस का अंतर है। अगर ए माइनस बी हो और बी माइनस है तो उसमें से माइनस कॉमन लेके दोनों को एक जैसा किया जाता है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी हो जाएगा साइन माइनस कॉस, वही अगले स्टेप में करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, बस यही बीमारी है इसका। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा सही रहा, इसको ऐसे ही रहने दे जैसे है, तो कॉस थीटा इंटू लिखिए इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ये माइनस कॉमन लीजिएगा, प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस हो गया, इसको लिख दीजिए आप कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में ये आपका हो जाएगा साइन थीटा सही रहा। अब माइनस कॉमन लिए तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी साइन पहले आएगा प्लस में और कॉस प्लस में था इसलिए माइनस में चला जाएगा, तो ये माइनस में कॉस थीटा, इस तरह से। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, देखिए कैसे, बहुत आसान। आइए अब हम यहाँ से बराबर लिखते हैं, बराबर देखिए, चलिए दोनों का एलसीएम, यहाँ कॉस साइन तो साइन कॉस हुआ, आइए सेम है साइन माइनस कॉस, इसीलिए एलसीएम में आप बड़े लाइन खींच दीजिए और लिखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही ना, आगे एलसीएम। अब आइए जब हम इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम वाले को तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कटेगा, तो बचा क्या साइन थीटा को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं साइन क्यू थीटा माइनस ये, ठीक। अब इससे इसको डिवाइड कीजिए, साइन से साइन कटा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस, बच गया कॉस, कॉस को कॉस स्क्वायर से गुना कीजिए कॉस क्यू थीटा, इसको हम लोग लिख देंगे कॉस क्यू थीटा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, याद है, बोलिए क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो आप बोलेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी फॉर्मूला पर इसको तोड़ दीजिए, क्या लिखेंगे, ए की जगह साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हुआ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख देंगे, पूरा के बटा में जो है लिखते हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। देखिए ये साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस काट देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में कट गया। अब आप बताइए क्या बचेगा, ऊपर में बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटा बंटवारा कर दे, यह भी लिख दीजिए, पहले यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरा के बटा आपका बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में नहीं रहेगा, अपने टारगेट को देखिए 1 + 10 + कॉट लाना है, इसलिए सिर्फ बंटवारा कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जल्दी में आके 1 लिखने का कोशिश न करें। अब आइए हम बंटवारा करते हैं, 3 टर्म है, बंटवारा होगा, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ऊपर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
बट्टा में सेम चीज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये थीटा है, प्लस यहाँ पर है आपका कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे में लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन 2 बार से 1 बार साइन काट दीजिए, यहाँ सेम चीज है, कट गया, एक एक लिखिए, यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस को काट दीजिए। अब क्या बचा, यहाँ बचा आपका साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस यहाँ पर बचा आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। देखिए अब साइन बाय कॉस आप जानते हैं क्या होता है, टेन, तो इसको बोलेंगे हम लोग टेन थीटा प्लस 1/1 हो गया, और कॉस वाई होता है आपका कॉट, तो कॉट थीटा। अब सजा लीजिए अपने टारगेट के हिसाब से, तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ से पहले 10 को लिख दे तो क्या लिखेंगे टेन थीटा, फिर लिखेंगे कॉट थीटा, यही ना लाना था, आगे आपका इक्वल टू कर देते हैं हम लोग RHS, ठीक है। अंत में कहेंगे हम लोग अतः देके, अतः LHS इज इक्वल टू RHS, हो गया आपका प्रूव्ड। इस तरह से आपने देखा कि हम इस तरह से क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस क्वेश्चन को आप 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करके, देखने से नहीं होगा, आप अपनी कॉपी कलम लेंगे और क्वेश्चन को जूम करके स्टॉप करके लिख के इसको 2 4 5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 में है, भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं मीनार के शिखर पर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बताएं। आपको मीनार की ऊंचाई बताना है, बहुत आसान है। पहले सवाल समझिए, सवाल क्या कहा, सवाल कहा एक मीनार है, मीनार के ऊपर में एक ध्वजदंड खड़ा है और ध्वजदंड की लंबाई दिया हुआ है आपको 5 मीटर, और मीनार के शिखर से किसी बिंदु O का उन्नयन कोण 30 है और उसके ध्वजदंड के शिखर से जो कोण है वो 60 बनता है, तो निकालना है, बहुत आसान। देखिए सबसे पहले आइए हम डायग्राम बनाना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींच दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, देख लीजिए ये 90 डिग्री, ये हमारा मीनार खड़ा था। सपोज कीजिए यहाँ पर हम पॉइंट ए लेते हैं और यहाँ पर हम पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पर सी ले लेते हैं, यहाँ पर ओ बिंदु कहाँ है भूमि पर, तो ले लिए। अब बताइए इसमें इसको मीनार मानेंगे बीसी को, तो आइए हम इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, बीसी इसको मिला दिए। फिर ये ध्वजदंड हुआ जिसकी लंबाई आपको दिया हुआ है 5 मीटर ऐसे, ठीक है, इसका कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री का कोण बनाता है उन्नयन कोण, और फिर इससे जब आप इसको मिलाइएगा तो ये कहा है आपको 60, ठीक है। तो इसको सीधा करके बना दीजिए इस तरह से, ठीक है, डायग्राम बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये जो बना दिए डायग्राम, ये एंगल कहता है आपको उन्नयन कोण में 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए हमें पहले बात को समझाना चाहते हैं आपको। हमारा बीसी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं, h मीटर, यही हमको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक, इतना बराबर वाट निकालना है, समझिएगा। अब हमको ध्वजदंड ए बी है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, ठीक है। अब बताइए मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 है और ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 बनता है, तो हमें मान निकालना है h का। आइए पहले लैंग्वेज में लिखना सीखिएगा, हम सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे माना कि बीसी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर एवं ए बी ध्वजदंड है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, ठीक है, जैसा कहा उसे हम लिख दिए। अब आइए अब कह देंगे ओ भूमि पर कोई बिंदु है, ठीक है, वो क्या है, भूमि पर कोई बिंदु है, लिख दिए। अब आइए अब कहेंगे प्रश्न से, यानी जैसा प्रश्न था उसके हिसाब से, प्रश्न से कौन सा एंगल, तो देखिए BOC, तो कहेंगे BOC एंगल बराबर 30 डिग्री एवं दूसरा एंगल हमारा AOC, तो AOC बराबर 60 डिग्री,
बना दिए। अब हमें निकालना क्या है, बीसी की लंबाई, बीसी का मान निकालना है। अब कहेंगे आइए, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना आपके सामने। पहला समकोण त्रिभुज हम BCO ले सकते हैं, दूसरा ACO ले सकते हैं, दोनों में लेके बनाइएगा, आ जाएगा। चलिए हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहला लेते हैं BCO, तो यहां से लिखते हैं BCO में। आइए समकोण त्रिभुज BCO में हम लोग चलेंगे, लिखेंगे यहां से 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, टेन थीटा पर है लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब होगा BC, आधार होगा OC। अब इसका वैल्यू बैठाइए, टेन 30 आपको पता है 1/√3 इक्वल टू BC का मालूम है आपका H, तो यहाँ से लिख देते हैं हम H बटा OC। यहाँ से हम OC का मान प्राप्त कर लेते हैं, तो लिखेंगे OC बराबर, क्रॉस गुना कर दें तो क्या आ जाएगा, √3H, इसको समीकरण 1 मान लें। ठीक है, OC का मान ले आए, यहाँ से लिख सकते हैं OC बराबर। ठीक है, अब आइए फिर से हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, फिर कहेंगे, फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACO में, ACO में, इसमें बराबर में चलते हैं। क्या इसमें लिखते हैं 10, आपका 10 60 डिग्री। फिर लंब, लंब कौन हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगा वो हो जाएगा H+5। ये का है सर, H+5 मीटर का है हुआ, देख लीजिए आप फोटो डायग्राम, ये 5 था, H था, दोनों को जोड़ देना, H+5 हुआ। तो हम लिखेंगे इसको AC लंब होगा मेरा और आधार होगा OC। ठीक है, चलिए 10 60 का वैल्यू चार्ट आपको बता चुके हैं, आपको याद होगा, इसका मान √3 होता है। ठीक है, AC का मान देखिए तो H+5 मीटर। ठीक है, OC का मान अभी निकाले हैं √3H, इसको लिख दीजिए √3H मीटर। ठीक है, आ गया, मीटर से मीटर काट दें, कह दें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने मान बैठाया। ठीक है, अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 को √3 से, तो आपका हो जाएगा 3H बराबर H+5। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं 3H - H बराबर 5, इसको इधर ले आइए, कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, डेट इम्प्लाइज। अब हमारा 2H का मान 5 है, तो यहाँ से हमारा H का मान 5/2 यानी 2.5, इसीलिए हमारा H का मान आया 2.5। ठीक है, क्या माने थे मीटर में, अंत में लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर बराबर 2.5 मीटर, आंसर। इस तरह से आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, मतलब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे फिर 4 क्वेश्चन और, यानी क्वेश्चन अभी हम आपको 1 से लेकर 4 तक बताएं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे 5 से लेकर 8 तक चलेंगे, और फिर तीसरा वीडियो में आपको हम 9 से लेकर 12 तक, टोटल 12 क्वेश्चन आपको गेस करके हम दे रहे हैं। उसमें से आपको 4 लर्ने का 99.9% चांस है कि आएगा, उसी टाइप का आएगा, इसलिए आप शुरू से अंत तक बने रहे। यहाँ तक वीडियो देखने धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।